नमस्कार। आज की यौगिक चर्चा में हम लोग जानेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड जैसे कि आप जानते हैं, थायराइड दो प्रकार का होता है, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड, जो आपके थायराइड ग्लैंड के असंतुलन के कारण ही होता है। यह जो समस्या है वो मुख्यतः महिलाओं में, माताओं बहनों में अधिक पाई जाती है। तो इस समस्या से बचने के लिए आज हम लोग जानेंगे यौगिक ट्रीटमेंट के माध्यम से इस समस्या का किस तरह से समाधान हो और किस तरह से पूर्ण रूप से इस समस्या से बचा जाए। आज की यौगिक चर्चा में हम लोग 3 चीजों को जानेंगे जिसके माध्यम से थायराइड जैसी समस्या का पूर्णतः निदान होगा, पूर्णतः उपचार होगा। 3 प्रक्रियाओं में सबसे पहला जो अभ्यास आपको करना है, पहली चीज आपको करना है, जिसको आप जानते भी हैं, किया भी होगा, कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति का अभ्यास बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देता है थायराइड की ग्रंथि को संतुलित करने में। कपालभाति वैसे तो आप सभी लोग करते होंगे, लेकिन जब आप थायराइड की समस्या से जूझ रहे हो तब इसको एक विशेष विधि के साथ करना है, जो आज हम लोग जानेंगे। थायराइड के लिए, कपालभाति के लिए सबसे पहले आप कमर गर्दन सीधी करके किसी भी एक समतल स्थान पर बैठ जाएं, किसी भी ध्यानात्मक आसन में। इसके बाद में दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें। घुटनों पर रखने के बाद में एक बार लंबी गहरी श्वास लें और पुनः से श्वास को बाहर निकाल दें। अब आपको ध्यान रखना है कि एक श्वास में 30 से 40 बार, प्रारंभिक समय में 30 से 40 बार स्ट्रोक लगाना है। इसको धीरे धीरे क्रमशः बढ़ाते हुए 60 बार तक ले जाना है। मतलब आप जब एक बार श्वास को बाहर निकालने लगेंगे तो आपको निकालने पे ही ध्यान देना है, आपको श्वास लेने पर ध्यान नहीं देना है। तो एक श्वास में आपको 60 बार अधिकतम आपको स्ट्रोक लगाने हैं। वैसे प्रारंभिक समय में आप 30 से 40 बार कर सकें तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो आपकी क्षमता वृद्धि होगी। सबसे पहले एक बार मैं आपको करके दिखा रहा हूं, एक बार आप देख लें किस तरह से आपको कपालभाति के स्ट्रोक को लगाना है। एक बार लंबी गहरी श्वास लें, धीरे से श्वास को बाहर निकाल दें, फिर आपको स्ट्रोक लगाना प्रारंभ करना है। इस तरह से आपको 60 बार स्ट्रोक लगाना है। 60 बार होने के बाद में, जैसे 40 बार हुआ या आपका 30 बार ही हुआ, तो अगर श्वास कंप्लीट हो गई है तो आप लंबी गहरी श्वास लें, चिन टू चेस्ट लॉक करें, ब्रेथ को भीतर ही रोकें। इसे जालंधर बंद कहते हैं। जालंधर बंद के साथ श्वास को भीतर ही रोकें अपनी क्षमता अनुसार, देन धीरे से श्वास को बाहर निकालें और पुनः इस अभ्यास को रिपीट करेंगे। इस अभ्यास को आपको 10 मिनट तक कंटिन्यू करना है। बहुत ही सहजता के साथ इसका अभ्यास करें। ज्यादा इसमें आपको थकान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही 30 बार करेंगे, श्वास लेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर से करेंगे, तो आपको बहुत ही सहजता के साथ यह अभ्यास होगा। यह आपके थायराइड ग्लैंड को तो संतुलित करता ही है, साथ ही साथ अन्य जो समस्याएं, अन्य समस्याएं जो शरीर में पनप रही होती हैं, उनका भी शमन कर देता है। अब जो दूसरा अभ्यास आपको दैनिक जीवन में अपने अभ्यास के क्रम में अपनाना है, तो दूसरे अभ्यास का नाम है उज्जाई प्राणायाम, जो बहुत ही प्रभावशाली है आपके थायराइड ग्लैंड को संतुलित करने के लिए। उज्जाई प्राणायाम को वैसे तो 2-3 विधियां होती हैं, लेकिन आज हम लोग एक सहज और सरल विधि जानेंगे जिसके माध्यम से आप उज्जाई प्राणायाम करेंगे बहुत ही सरलता से। उज्जाई प्राणायाम को करने के लिए आपको गले की मांसपेशियों को सिकोड़ना है, गले को सिकोड़ना है, फिर आपको दोनों नोस्ट्रल से श्वास लेनी है। दोनों नोस्ट्रल से श्वास लेने के बाद में आप थोड़ी देर श्वास को रोकें, चिन टू चेस्ट लॉक करके जालंधर बंद की स्थिति में। फिर आपको राइट नोस्ट्रल्स को, दाहिने स्वर को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर निकाल देनी है। यह प्रक्रिया भी आपको 10 मिनट नियमित रूप पूर्वक करना है। एक बार मैं कर रहा हूं, आप लोग देख लें, पुनः से आप इसका अभ्यास करेंगे। जैसे गले को पहले सिकोड़ें, लेफ्ट नोस्ट्रल से ही श्वास को बाहर निकालें। पहले जब गले को सिकोड़ें तो आप अनुभव करें ज्यादा से ज्यादा आपको घर्षण आपके गले पर फील हो।
इस तरह से आपको श्वास लेना है कि आप इनहेल करते हुए घर्षण जो है गले पर फील करें, फिर आपको लेफ्ट नॉस्ट्रल से निकाल देनी है। यह अभ्यास भी आपको 10 मिनट तक नियमित रूप से इसका अभ्यास करना है। जो तीसरा और अंतिम अभ्यास है थायराइड ग्लैंड को संतुलित करने के लिए, जिसका नाम है सिंह गर्जनासन का अभ्यास। बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देता है सिंह गर्जनासन। वैसे तो ये तनाव को भी कम करने में बहुत ही सहायक है, लेकिन आपके थायराइड ग्लैंड को भी संतुलित करने में अत्यंत चमत्कारिक परिणाम दिखाता है। सिंह गर्जनासन के लिए बहुत ही साधारण विधि मैं आपको बताता हूं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में जैसे आप बैठे ही हैं पहले से, दोनों हाथ नीज पर रख लीजिए। आप आंखें बंद करें, एक बार लंबी गहरी श्वास लें और अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए हा की आवाज करना है, तेजी से आवाज करना है। जितनी आप बलपूर्वक लगाएंगे, ध्यान रखें सिंह गर्जनासन में आप आंखें बंद ही रखें और पूरी टंग को बाहर निकालते हुए जैसे सिंह दहाड़ता है, ऐसे आपको 10 बार तक इसका अभ्यास करना है। 10 बार करने के बाद में दोनों पाम्स को तेजी से रब करें और गले पर हल्की सी मसाज दें और इसके बाद में थोड़ी देर बैठें, शांत चित्त अवस्था में अनुभव करें ये जो आपके विशुद्धांग चक्र का स्थान है, आपका थायराइड ग्लैंड का स्थान है, वो संतुलित हो रहा है। इन योगा अभ्यास को, ये जो 3 योगा अभ्यास आपने अपनाए हैं, इसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम पड़ रहा है। जब 2-3 मिनट शांति से स्थिरता पूर्वक बैठते हैं, तब उसके परिणाम बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि एक ग्रंथि ही तो है जिसका असंतुलन हो गया है। उसको बस आपने मानसिक रूप से इस तरह से अनुभव करना है कि इन 3 जो अभ्यास आपने किए, इसका सकारात्मक परिणाम बढ़ रहा है और इसका जो प्राणिक ऊर्जा है उसका विस्तार हो रहा है। तो इन 3 अभ्यासों को अपनाकर ही आप अपने थायराइड ग्लैंड को संतुलित कर सकते हैं। आज की यौगिक चर्चा में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई यौगिक चर्चा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।